हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित आचार्य श्री अभयनंदी जी महाराज कृत जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में हम और आप अजंत नपुंसक लिंग के बारे में जान रहे हैं। पूर्व सत्र में अकारांत शब्द हमारे बीच में आया था धन, और उस अकारांत शब्द की तरह ही नपुंसक लिंग में अनेक शब्द होते हैं और वे सभी शब्द धन, ज्ञान सभी के रूप एक समान ही चलते हैं, परंतु कुछ अकारांत शब्दों में कुछ विशेषता रहती है, कुछ परिवर्तन होता है। उन परिवर्तन को दर्शाने के लिए अब नपुंसक लिंग के इस प्रकरण में जो विशेषता हमारे और आपके बीच में आनी है वे शब्द हैं अन्य, अन्यतर, इतर, कतम, कतर। इन शब्दों में कुछ विशेषताएं आपके बीच में हैं। उन शब्दों की विशेषता बताते हुए सामान्यतः अकारांत नपुंसक जो शब्द हैं उन अकारांत शब्दों के सामने रहने वाला जो सी, सु और अम है, उस सु और अम के स्थान पर अम आदेश हो जाता है और अकारांत जो नपुंसक लिंग है कुछ शब्दों के बारे में हम आपके बीच में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद में अन्य, अन्यतर, इतर, कतम, कतर इन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि शब्दकोश हमारे पास होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारा शब्द आता है अक्षर। ध्यान रखना जी, अक्षर शब्द नपुंसक लिंग है। आकार आदि जो वर्ण होते हैं उसको अक्षर कहते हैं। अगार माने ग्रह, अग्निहोत्र यानी कि होम, अग पाप, अंग अवयव, अंजन सुरमा, अनर्थ झूठ, अंतरिक्ष, आकाश, अंतःपुर, रनवास, अभ्र, बादल, अभ्रक, अभ्रक, अमृत, जल और अमृत। अमृत के दो अर्थ होते हैं, जल भी होता है और अमृत भी होता है। अंभोज, पद्म, कमल, अम्ल,
छाछ, खट्टा, अरण्य, जंगल, अरविंद, पद्म, अवसान, विराम, अस्त्र, वाण आदि, अंशुक, महीन, वस्त्र, आनन, मुख, आर्जव, सरलता, आसन, आसन, आस्य, मुख, इंगित, इशारा, इंद्रजाल, माया या छल, इंद्रिय, नेत्र आदि, ईंधन, लकड़ी, उदक, जल, उदर, पेट, उद्यान, बगीचा, उपवन, बगीचा, ओदन, भात, कज्जल, काजल, कनक। कनक के दो अर्थ होते हैं, सुवर्ण, धतूरा यानी कि शराब, कमल, कमल। कुमुद शब्द के दो अर्थ होते हैं, श्वेत, कमल। क्षीर माने दूध, खा माने आकाश, गौरव माने गुरुत्व, प्रतिष्ठा, गवेषण, खोज, चरण, पैर, चांचल्य, चंचलता, चातुर्य, निपुणता, चामीकर, सुवर्ण, चिबुक, थोड़ी, चिन्ह, निशान, जठर, पेट, जल, पानी, जाड्य, मूर्खता इत्यादि जो शब्द आपके बीच में रखे हैं, ये सभी शब्द अकारांत शब्द हैं और इन शब्दों का प्रयोग धन शब्द के समान होता है। अब हम अन्य अन्यतर, इतर, कतर इन शब्दों के बारे में आपके बीच में चर्चा करते हैं। अन्य धन सी, अन्य धन अम, क्योंकि नपुंसक लिंग में सी और अम विभक्ति एक साथ आती है। सूत्र हमारे बीच में आता है, दतरादे पंचकस्य दुख, अर्थात दतर आदि प्रत्यय जहां किए जाते हैं, जहां होते हैं, ऐसे पंचकस्य 5 शब्दों के लिए दुगागमो भवति। दुख का आगम होता है स्वमोपर्ता, अर्थात सु और अम विभक्ति के होने पर दुख का आगम होता है। अब ध्यान रखिए,
कोई शंका रखता है हमारे बीच में कि कतर, कता में अन्य, अन्यतर और इतर, इन शब्दों के होने पर ही तुक का आगम होता है, ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं डतर आदि प्रत्यय में डतम और प्रत्यय के होने पर यह कार्य नहीं होगा। अर्थात कतर, कतम, अन्य, अन्यतर और इतर, इन 5 शब्दों का कथन होने से साम, सम, इसके लिए दू का आगम ना होकर मुंह का आगम होगा, अम आदेश होगा। फिर अगला कोई प्रश्न करेगा कि कतर, कतम, अन्य, अन्यतर और इतर, इन शब्दों के होने पर ही दुख का आगम होता है, ऐसा क्यों कहा? तो कहते अन्य के बाद में अन्यतम, अगर यहाँ पर अन्य शब्दों के साथ आप प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर दुख का आगम ना होकर मुंह हो जाएगा, यानी कि दोनों के स्थान पर अम आदेश जो होता है वही हो जाएगा। अब हमारी स्थिति जो है वो कतर शब्द के सामने सु और अम विभक्ति लेकर आए हैं। कतर धन सा, यहाँ पर नपो स्वमो, सूत्र से सु और अम के उपमाने नाश, लोप प्राप्त होने पर अतोम, सूत्र से अम और सा के स्थान पर अम आदेश की प्राप्ति है। परंतु डतरादे पंचकस्य दुख, डतर आदि जो 5 शब्द हैं उनके लिए दुख का आगम होता है। तो यहाँ पर कतर, धन, दा, धन, सा, धन, अम, यहाँ पर नपा, स्वमो, सूत्र के माध्यम से सु और अम का उपमाने लोप हो जाता है, और सु और अम का लोप हो जाने पर कतर, धन, दा, इस स्थिति में विरामे वा सूत्र के द्वारा दा के स्थान पर ता और ता, तो शब्द से सिद्ध होता है कतरत और कतरत। इसी प्रकार से अन्यत, अन्यतरत, इतरत, कतमत, ये शब्द सिद्ध होता है। तो ध्यान रखना, कतर शब्द के सामने सी और अम, अगर धन शब्द होता तो दोनों के स्थान पर अम आदेश होकर शब्द बनता कतरम, लेकिन इन 5 शब्दों के साथ माना होकर दुख, दुख का आगम होगा, जिसमें से दा शेष रहेगा। अब कतर शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ और आउट विभक्ति के आने पर ता का अनुबंध लोप हो जाएगा, कतर धन औ। यहाँ पर आदेप सूत्र से एप की प्राप्ति तथा एचेप सूत्र से ऐप की प्राप्ति होने पर सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। परंतु नेच्यात सूत्र से निषेध हो जाने पर नपा सूत्र से औ के स्थान पर सी आदेश हो जाएगा। सकार का अनुबंध लोप कर कतर धन ई, यहां पर भी आदेश सूत्र से एप आदेश करने पर कतरे प्रयोग सिद्ध होता है। कतर शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जस और सस विभक्ति के आने पर अनुबंध खा लोप कर कतर धन अस
इस स्थिति में आदेप सूत्र से एप आदेश की प्राप्ति होने पर तथा स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति होने पर जस ससो सी सूत्र से जस और सस के स्थान पर सी आदेश कर शकार का अनुबंध लोप कर कतर धन ई, यहां पर सी धम अर्थात सी की धा संज्ञा होती है और सी की धा संज्ञा हो जाने पर परोचोमित इस सूत्र की सहायता से नपौंझला सूत्र से नुम का आगम करने पर कतर ना धन ई, यहां पर धे कऊ सूत्र से जो कतर में रहने वाला आ है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा और दीर्घ आदेश होने पर कतरा ना धन ई, यहां पर अट कुप वांग व्यवाए पी सूत्र के माध्यम से, क्योंकि कतर शब्द में रा है तो रा शब्द के होने पर ना के स्थान पर ना आदेश हो जाता है कतराणी। अब ध्यान रखिएगा ये शब्द पूरे के पूरे कतर शब्द से कतरत, कतरे और कतराणी यह प्रयोग सिद्ध होते हैं। केवल प्रथमा विभक्ति के द्वितीय विभक्ति के एक वचन में कतरम की जगह कतरत और कतरत यह प्रयोग सिद्ध होता है। शेष सभी शब्द सर्व शब्द के समान चलेंगे। जो सर्व शब्द में हम काम करते आए हैं वही काम यहाँ पर भी होंगे। जैसे तृतीय विभक्ति के एक वचन में कतरेण, द्विवचन में कतराभ्याम, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में कतरई, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में कतरस्मयी, कतराभ्याम और कतरेभ्यः, पंचमी विभक्ति के एक वचन में कतरस्मात्, कतराभ्याम और कतरेभ्यः, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में कतरस्य, कतरयो, कतरेसाम और सप्तमी विभक्ति में कतरे, कतरस्मिन, कतरयो और कतरेसु। पुनः स्मरण करें, सप्तमी विभक्ति में कतरस्मिन, कतरयो और कतरेसु ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अगले सत्र में हमारे बीच में शब्द रहेगा की लाल पा, यानी कि दीर्घ आकारांत शब्द आपके मध्य में आएगा और जिस शब्द की सिद्धि
अगले सत्र में हम आपके बीच में रखेंगे की लाल पा शेष चर्चाएं अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।